नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाड़ी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए संदीप जी और मुद्दा आज बहुत डिटेल्ड ओरिएंटेड होगा और कुछ एक एक्सपोज़र्स के साथ होगा। अ, आपके पिता को किसी ने मार दिया हो और उस मर्डरर के साथ अगर आपकी आइडियोलॉजी मैच करती हो, सिम्पैथी हो जाती हो, आप उसके साथ दोस्ती यारी करने लग जाते हो, तो इसको क्या कहा जाएगा? ये रिश्ता क्या कहलाता है? बहुत सारी स्टोरीज़ चलती रही हैं कि राजीव गांधी की मौत में सोनिया गांधी का हाथ रहा है। लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोलते थे। जब आपका बेटा जाके आपके पति के हथियारों के साथ हाथ मिलाता है, मैं तो हत्यारे ही बोलूँगी, श्रद्धांजलि दी तो मतलब आप सेम आइडियोलॉजी के साथ हो गए। तो हुँ। कहानी कहीं की कहीं चल जाती है, बट ये यहाँ तक सीमित नहीं है। हम वो बात नहीं कर रहे हैं कि टीवीके और राहुल गांधी ने हाथ मिलाया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लीज़ आखिरी तक बने रहिएगा। संदीप भाई और मैं बहुत सारी चीज़ें डिग आउट करके लेकर आए हैं एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो। संदीप भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। ये सारी घटनाओं का ज़िक्र जो है इस बात से शुरू होता है कि टीवीके पार्टी चीफ और विजय जोसेफ, जो कि इस समय तमिलनाडु के सीएम हैं, जो 2 साल पहले अचानक से प्रकट हो गए। और उसके बाद प्रकट तो पहले, खैर सुपरस्टार तो पहले से थे। सुपरस्टार भी बनाया गया, बचपन से ऐसे ही पाला-पोसा जाता है लोगों को। ओबामा को भी बचपन से यूएस एड ने पाला-पोसा, बाद में बढ़ाया। एक सोनम वांगचुक को भी बचपन से पाला-पोसा गया, बाद में बढ़ाया गया। तो इस तरीके से पॉलिटिक्स में प्लेसमेंट किया जाता है। ज़ेलेंस्की को उठा लिया स्टार के रूप में, आजकल वो रैपर को नेपाल का बना दिया है, तो आजकल ये केजरीवाल को भी टीवी मीडिया के माध्यम से बिठा दिया, तो जोसेफ को भी हम इन्होंने तमिलनाडु का सीएम बना दिया। व्हाई तमिलनाडु? तमिलनाडु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अब दिखता है कि तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय ने प्रभाकरण, जो कि एलटीटीई का, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, और उसका चीफ था प्रभाकरण, उसको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। उसको मतलब क्या बोलते हैं, जिस तरीके से उसके सम्मान में जो है कई सारे अपने उद्गार प्रकट किए। ठीक है। प्रभाकरण के बारे में बाद में पता चला कि वह एक क्रिप्टो क्रिश्चियन था। और ये श्रीलंका का ये जो पूरा संघर्ष था, जो तमिल और सिंहलीज के बीच में पैदा किया गया था उस क्षेत्र में, और इसमें भारत के तमिलनाडु को भी जो है घसीट लिया गया था तमिलों के नाम पर, वह पूरा क्षेत्र हमारे थोरियम और हमारे इस प्रकार के बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज से परिपूर्ण है, भरा है। तो सबसे पहले तो क्रिश्चियन तंत्र पहुंचता वही है जहाँ रिसोर्सेज है, और उस देश को इस्तेमाल नहीं करने देता है, उसको डिस्टर्ब रखता है कि कोई देश सोचे भी नहीं कि वहां पर हम क्या कर सकते। तमिलनाडु इसलिए भी इंपॉर्टेंट था, बाकी श्रीलंका में आग लगी रहे, भारत में आग लगी रहे। और प्रभाकरण क्रिप्टो क्रिश्चियन था, यह पता चला। और फंडेड कहाँ से था? जिस देश का नाम सुनेंगे आपको मजा आ जाएगा, नॉर्वे। जब जब एलटीटी पिटती थी, मार खाती थी, ध्वस्त हो जाती थी, नॉर्वे आता था मीडिएशन करने। मीडिएशन का कोई मतलब नहीं था, मीडिएशन का मतलब यह था कि इनको वापस से फंड। भाई, एलटीटीई को हथियार कौन दे रहा था? एलटीटीई के पास छोटे मोटे हथियार नहीं थे, उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी। और तो कई लोग तो कहते हैं कि एयरक्राफ्ट भी थे उनके पास में। बहुत ही बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। मतलब ये आज के जो पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग पानी भरते हैं उसके सामने। सुसाइड बॉम्बिंग उसने शुरू कराई, ट्रेनिंग दे करके इस लेवल तक लेकर जाना है। किस चीज के लिए? अब ये सोचिए, ये लोग बोलते हैं कि इस्लाम में थोड़ी इस्लामिक टेररिस्ट जो है सुसाइड बॉम्बर्स हो जाते हैं। आपका एक प्रभाकरण भी तो था, नाम हिंदू था क्रिश्चियन। ये इस और इसके बाद क्या होता है कि विजय प्रभाकरण को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मैटर सिर्फ ये नहीं है, मैटर ये है कि प्रभाकरण ज्यादा चर्चित तब हुआ जब उसने राजीव गांधी की हत्या कराई। राजीव गांधी इसी राहुल गांधी के पापा। मिडिल ऑफ द 1991 इलेक्शन में हत्या होती है। किस दिन होती है? आ 21 मई, आज मतलब 21 मई को 1991 को हत्या होती है, असैसिनेशन होता है। मतलब कल ही है अब वो दिन, एनिवर्सरी कह लें, जो भी कह लें उसको। कमिंग बैक टू दिस की, पर उस हत्याकांड में कांग्रेस का कोई जो नेता था तमिलनाडु का, वो नहीं मरता है जिस स्टेज पर ये हत्याकांड होता है। जिस प्रत्याशी के लिए वोट मांगने गए थे वो भी बच गया, उस प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बच गया, जयंती नटराजन बच गई। कहा तो ये भी जाता है कि सोनिया गांधी ने अंतिम समय में इस ट्रिप से अपने पांव वापस खींच लिए थे।
मैं कह रहा हूँ सोनिया गांधी गई चाहे नहीं गई वो एक अलग मैटर है, पर क्या जब प्रधानमंत्री, किसी पूर्व प्रधानमंत्री या देश का आपके पार्टी का अध्यक्ष जब स्टेज पर मौजूद रहेगा, तो जो उस स्टेट का पार्टी का अध्यक्ष है वो पीछे गाड़ी में सिगरेट पीता हुआ मिलेगा। उससे बाद में पूछा कि तुम कहाँ थे, तो क्या मैं सिगरेट पीने के तलब लग गए थे, सिगरेट पीने आए थे। उसके अलावा और कहानी सुनिए। एम के नारायणन थे, आईबी के चीफ थे, वह इस हत्याकांड की फिर उन्होंने जांच शुरू की और कहा जाता है कि कुछ टेप इत्यादि और कुछ सबूत मिटाए, और जांच में लापरवाही कर रहे थे, इसलिए नरसिम्हा राव ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। और नरसिम्हा राव के साथ सोनिया गांधी ने क्या किया वो एक अलग कहानी है। और उस एम के नारायणन को बाद में सोनिया गांधी ने 2004 में आने के बाद एनएसए बनाया, जो पोस्ट अजीत दोवाल जी की है। और सिर्फ एनएसए बना के रिटायर नहीं किया, बाद में राज्यपाल भी बनाया। और राज्यपाल मतलब ये कि भैया अंतिम जीवन के अंतिम समय तक तुम बस चैन से रहो, तुमको हम टेक केयर करेंगे। और राजीव गांधी के हत्याकांड में जिन लोग को दोषी साबित किया गया उसके लिए माफी भी मांगनी गई थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी। राजीव गांधी के हत्याकांड में डीएनए मांगा गया परिवार से, तो प्रियंका का डीएनए दिया गया, राहुल का मना कर दिया गया। ये नहीं कि राहुल का डीएनए मांगा गया, राहुल का मना किया गया, प्रियंका का डीएनए दिया गया, उससे राजीव गांधी के शव की पहचान। मैटर ये भी एक अलग बात। लोग कहते हैं एलटीटी ने मारा, किसका रास्ता साफ किया? परिवार में तीन ही लोग मरे, संजय, इंदिरा, राजीव। रास्ता किसका साफ हुआ? कौन प्लेस किया गया था? और समय की बात बताऊं मैं, 1991 के चुनाव के जस्ट बीच में मारा गया था, और उसके बाद इलेक्शंस की डेट्स पोस्टपोन की गई थी। राजीव गांधी की हत्या से पहले वो 1947 के बाद भारत का सबसे खूनी चुनाव था, क्योंकि उनकी हत्या से पहले 200 लोग ऑलरेडी पॉलिटिकल मार दिए गए थे। क्या चल रहा था उस समय? मंडल की बात चल रही थी और राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था। भाजपा के सत्ता में आने के पूरे पूरे चांसेस हो चुके थे, या एटलीस्ट कांग्रेस को तो ना मिलता, क्योंकि कांग्रेस का 400 सीट देख के, और फिर ये क्या नाम है आपका, चंद्रशेखर की सरकार और इनकी वीपी सिंह की सरकार, देश ने देख लिया था। तो राजीव गांधी की जो अस्थि कलश था, अस्थि कलश यात्रा निकली चुनाव के बीच में, जब डेट्स पोस्टपोन हुई, तो कई फेजेस में चुनाव होते हैं, तो कुछ फेज पहले हो चुके थे और जो मैक्सिमम फेज थे वो बाद में किए गए। डेट्स पोस्टपोन की, पूरे देश में राजीव गांधी की अस्थियां घुमाई गई, उसके बाद चुनाव हुआ। और उसके बाद किसी तरीके से थोड़े बहुत सीट्स, फिर वो कांग्रेस का एक इंटरनल स्ट्रगल था, सोनिया गांधी तत्काल वहां पर पार्टी की कमान या देश की कमान नहीं संभाल सकती थी, तो बहुत इंटरनल स्ट्रगल हुआ। अर्जुन सिंह, शरद पवार इत्यादि इत्यादि करते कराते देश का भाग्य, देश का सौभाग्य कि नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हुए, और उन्होंने भारत को किसी रूप से उस इकोनॉमिक डिबैकल, जो कि भारत देश दिवालिया होने वाला था, उससे बचा लिया। अब वो लोग कह सकते हैं आईएमएफ की शर्तें थी, ये था वो था, कुछ भी था, चाहे जो भी था, उन्होंने अब उस समय के विपक्ष अटल जी सबको अपने कार्यों को करने के लिए कॉन्फिडेंस में लिया। और तभी का समय था जब उन्होंने विदेश में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए विपक्ष के नेता अटल जी को भेजा था, और राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था। 1991 के चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा था वह राम जन्मभूमि का आंदोलन था। 1990 में मुलायम सिंह हत्याएं करवा चुके थे कार सेवकों की, देश उबाल बैठा था। तो कार सेवकों की हत्याओं को डाइल्यूट करने के लिए राजीव गांधी की हत्या उसके ऊपर, अब कारण अलग अलग रहे हों वो एक अलग कहानी, हमें कहानी क्या बताई जाती है, हमें तो टाइमिंग ऑफ फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस दिखते हैं, और राम कई मंदिर कड़ियां हैं जो खोला आज भी तो जोड़ी जा गया। रही हैं। जी गायत्री जी। पहली बार कमिंग बैक। राम मंदिर भी खोला गया था। और रिमेम्बर सुभाष चंद्र बोस की उसी वक़्त न्यूज़ आनी शुरू हुई थी कि जो सुभाष चंद्र बोस को भी रिलेट किया जा रहा है उसी टाइम के साथ में। तभी तो मंदिर खोला था उन्होंने। उस समय सुभाष चंद्र बोस जी, मतलब जो अनुज धर ने भी काफी बड़ी रिसर्च की है, कई उनके पॉडकास्ट है। गुमनामी बाबा हम लोग बचपन से सुनते थे, मेरे मम्मी पापा बताते थे कि हाँ वो नेताजी थे। मुझे बाद में, मतलब फिर हम लोग बच्चे थे सुनते थे, ठीक है फाइन। उसके बाद में अनुज धर जी ने जब इसको चर्चित किया, इस पर पूरी रिसर्च पब्लिश की, तो फिर कोई डाउट नहीं बचा, और ये उनका अपना कार्य है। खैर, उस समय का सर्कमस्टेंसेस अब आज देखते हैं। वो तमिलनाडु कौन सी जगह है? आपने अभी अभी थोरियम बेस्ड आपने क्रिटिकलिटी अचीव की है सेकेंड लेवल की। आपके पास इतना थोरियम है
अच्छा, ये जो जिन साइंटिस्ट साहब ने यह सब पूरा विकसित किया था, उनकी भी हत्या कब होती है? जब सोनिया गांधी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में विजिट करके आती है, उनको बताया जाता है। उसके 2 महीने बाद साराभाई जी की चेन्नई में किसी होटल में मृत पाए जाते हैं रहस्यमय तरीके से। कमिंग बैक टू दिस, थोरियम रिजर्व को साफ, मतलब उस इलाके में माइनिंग शुरू हो जाए, इसके लिए प्रोजेक्ट कौन लाता है? सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट सोनिया गांधी लाती है, जब वो 2004 से 2014 के बीच में थी। उसी केस में इन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, उसी केस में इन्होंने कहा राम काल्पनिक है। सेतु समुद्रम के खिलाफ कौन उतरता है? सुब्रमण्यम स्वामी। क्यों? क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी तब तक सोनिया गांधी चाइना की गोदी में जा चुकी होती हैं, और चाइना का ऑलरेडी श्रीलंका में एक पोर्ट बन रहा होता है, दैट इज हम्बनटोटा पोर्ट। चाइना के वेसल्स वहां आ रहे होते हैं, और चाइना के साथ एमओयू सोनिया गांधी करने की प्रक्रिया में लग चुकी होती हैं। बस बीजिंग जाने की देर थी उनको। क्या सीआईए को पता नहीं था? आज सुब्रमण्यम स्वामी जो भी करते हैं, साफ पता चलता है अमेरिका का एजेंडा ही चला रहे हैं, वो और उनकी पुत्री दोनों। अभी पुत्री भी गई थी हिंदू के माध्यम से नॉर्वे में प्रधानमंत्री पर जर्नलिस्टों ने आक्रमण किया। एक मतलब छोटी बच्ची को उठा के जर्नलिस्ट के रूप में, एक तो वो ये पता नहीं क्या ये लोग कैसे कर ले जाते हैं नए नए टूल्स को आगे प्यादों को रख के सामने। उसके बाद प्रधानमंत्री ने सवाल का जवाब नहीं दिया, प्रधानमंत्री ने सवाल का जवाब नहीं दिया। नॉर्वे वाले से सुहासिनी हैदर ने पूछा, सुहासिनी हैदर वहां थे। कौन है सुहासिनी हैदर? सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी। उनके ट्वीट्स हैदर देख कैसे हो लीजिए। गए? हैदर कैसे हो गई? वो तो असली हिंदू वही है ना जो बेटी को मुसलमान को सौंप दे। ओह, आई सी। ये इस ये हमारे हार्वर्ड से पढ़े लिखे लोगों का हिंदूपना ये है। ठीक है, खैर उस मोदी जी ने क्यों सुब्रमण्यम स्वामी को दूर रखा सत्ता से, और अटल जी ने भी क्यों दूर रखा, ये समझ में आता है। अटल जी की सरकार गिराने वाला कौन था? सुब्रमण्यम स्वामी। कमिंग बैक टू दिस, ये सब तो फैक्ट हैं, अलग कहानियां हैं। सबकी पूंछ दबाई सुब्रमण्यम स्वामी ने। सुब्रमण्यम स्वामी के पास बहुत, एक उनकी मुझे बड़ी शानदार कहानी याद आती है, छोटी सी बताता हूँ। तहलका में इंटरव्यू उनका छपा था बहुत पहले, वो कोई हार्ड कॉपी मेरे पास कहीं पड़ी होगी। उसमें बताते हैं कि उसमें एक कहानी थी कि सुब्रमण्यम स्वामी से दिल्ली का कोई बहुत प्रमुख न्यूज़पेपर का एक एडिटर मिलने आया उनके साउथ एक्स के बंगले में, बेसमेंट में उनके ऑफिस में मिलने आया। तो उसने कहा कि आपकी फाइल है हमारे पास, वी नो व्हाट यू डू। तो सुब्रमण्यम स्वामी के अच्छा बैठो एक मिनट चाय वाय पी। गए पीछे कैबिनेट से एक फाइल निकाल के लाए, बोले तेरी फाइल मेरे पास है। तो सुब्रमण्यम स्वामी ये फाइल फाइल का खेल खेलते थे, और ये इनको ये फाइलें थमाता कौन था? इनकी पहुंच सीबीआई में और अंदर और आईबी में, सरकार किसी की, इनकी पहुंच जरूर रहती थी। कैसे रहती थी? वही, क्या कहा जाए, ये अमेरिका वाले, हमारे यहाँ तो जमील जमाली खुले आम घूम रहे हैं ना। मुझे भारत के हंसी इस जमील बात पे जमालियों को आती है छुप के रहना मुझे पड़ता है। मुझे भारत हंसी इस बात विरोधी। पे आती हाँ, वो कमिंग बैक, ये सारी कनेक्टेड है। और कल जो प्रभाकरन के साथ किया है जोसेफ ने, नॉर्वे फंडेड सपोर्टेड एलटीटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इट वाज चर्च बिहाइंड दैट। नॉर्वे के पास जितना पेंशन फंड की बात होती है ना, कि नॉर्वे ने अपना तेल बेचा, एक फंड में डाला, दुनिया की बिजनेसेस में उसने इन्वेस्ट किया, इत्यादि इत्यादि, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया। क्यों नहीं ये माना जाए कि उन्होंने उन रिसोर्सेज पर भी, कब भाई यूरोप ने किया क्या है दुनिया के रिसोर्सेज लूटने के अलावा? ये जो 1700 1800 में निकले ये छोटे छोटे देश, खुद अपने यहाँ बिना हीटर के रह नहीं पाते, दुनिया लूट ली इन्होंने। तो दुनिया लूटने की आदत तो आज भी है ना इनकी, कि दुनिया का हर रिसोर्स हमारा है। दिस इज व्हाट दे डू। कमिंग बैक, कि हम जो इतनी सारी हमने सारी घटनाएं और कहानियां बताई, और इसमें एक बात और थी कि जब भी ये राजीव गांधी की हत्या का कमीशन की इंक्वायरी चलती थी, तो वहां परिवार से सिर्फ प्रियंका गांधी जाती थी, ना सोनिया जाती थी ना राहुल जाता था। और वो जाके मिली नलिनी से 1 घंटा, और ये तब जब कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी थी, उसके बाद भी जाके मिली कि एक्चुअली कौन था, क्या था, कौन था पीछे। प्रियंका गांधी वॉज नेवर कन्विंस। ऐसा ये सब जानकारी मुझे सतीश चंद्र मिश्रा जी के बातचीत से पूरा पूरा ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। है। It is there all over the social media हाँ, and इट media इज ऑल also, ओवर, mainstream यस, मतलब मतलब मैं उनको evidence। क्रेडिट हाँ, देना चाहूंगा इस मामले में। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा, सतीश। कमिंग बैक टू टुडेज पॉइंट, आज आपने अभी अभी क्रिटिकलिटी अचीव की है, आपने पश्चिम बंगाल निपटाया है, तो बांग्लादेश, अब बांग्लादेश हो, अब आप देखिए 3 स्टेट्स हैं जिनकी देश कई भारत के बाहर के देशों से तुरंत सीमा मिलती है।
पंजाब, बांग्लादेश, सॉरी पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन ये है कि तीनों को लगता है कि हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर जो भारत से ऊपर है। आप इन लोग की जो भी बातें सुनिए, कोई ऐसा नहीं, महाराष्ट्रियन भी वेरी प्राउड, राजस्थानी भी वेरी प्राउड, गुजराती वेरी प्राउड, यूपी वाले वेरी प्राउड, बिहारी भी वेरी प्राउड, और एवरीबॉडी अलग इज देश वेरी को प्राउड कोई ऑफ मांग देयर नहीं करता। कल्चर्स। हाँ, नोबडी आस्क्स फॉर सेपरेट कंट्री। तमिल एलम की बात कोई नहीं करता है। नहीं नहीं, वो वो, ग्रेटर बांग्लादेश की कोई बात नहीं करता है, हाँ, खालिस्तान की कोई बात नहीं करता। ये तीनों वो जगह के अपने लिए आप को भारत से ऊपर रख, अपनी सभ्य, वो बाकी सारी सभ्यताएं जानती हैं कि हम भारत और हिंदू सभ्यता के अंदर रहते हैं, इसीलिए हम सभ्यता बन पाए। इनको ये गर्व देना कि ये एथनिसिटी का कंसेप्ट क्या है, कि एथनिसिटी शुड बी ए कंट्री, ये यूरोप का कंसेप्ट है, भारत का कंसेप्ट नहीं है। हजारों साल से आपकी सभ्यता पल्लवित पुष्पित हुई, सारी सभ्यताओं के साथ मिलजुल कर रही, तब जब आप हिंदू सभ्यता के अंदर थे, तब आप विकसित हुए। आप इससे ऊपर कैसे हो जाओगे? और जिसने जिसने ऊपर होने का ख्वाब देखा, उसको इस्लामिकों ने, क्रिश्चियंस ने, या खालिस्तानियों ने, या सिखों ने लपेट लिया, आपको तोड़ा, आपके प्रोटेक्शन से बाहर निकाला। यही तमिलनाडु के साथ किया जा रहा है। डीएमके क्या था? डीएमके एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट था। ममता क्या थी? ममता की स्टॉप गैप अरेंजमेंट थी। आप सोचिए, जब मुसलमानों की जनसंख्या 25%, या जो कांग्रेस सरकार रही थी बंगाल में, तब मुसलमानों का जो रोल रहा होगा, कम रहा होगा, 10%, 15%, 20%। सीपीआई के साथ आते आते बराबर हो गए दोनों, और तृणमूल पे तो मुसलमानों ने पूरा कब्जा कर लिया था। तो ये करते क्या है? ये धीरे धीरे फैलते हैं। पहले हिंदुओं को, हिंदू राम सामने रखते हैं, हिंदुओं को सामने रखते हैं कि हमको, आपको पता ना चले कि कौन हम पर रूल कर रहा है। और दुनिया की सभ्यताओं पर रूल करने की आदत किसकी है? तमिलनाडु में एथिज्म और एंटी इंडिया और हिंदी, एंटी हिंदी और द्रविड़ और अरे आर्यन थ्योरी कब की फेल हो गई भाई। आर्यन इन्वेजन थ्योरी फेल हो चुकी है, कोई एविडेंस नहीं है उसका। लोग यहाँ पर शर्तें लगा के, एक एक सवा सवा करोड़, 1.5 करोड़ रुपए का शर्त लगा के बैठेंगे, कोई आके प्रूव कर दे। कोई जाता नहीं इतिहासकार प्रूव करने और पैसा क्लेम करने, और वो द्रविड़ आइडियोलॉजी वो चला रहे हैं। और ऐसे ऐसे दरारें अंग्रेज ने जितनी डाली हैं, वो आज भी हमारे यहाँ चल रही हैं। पंजाब में क्या हो रहा है? ईसाइयत कब्जा कर रही है, और पाकिस्तान ने खालिस्तान नाम का आतंकवाद छोड़ रखा। तमिलनाडु में आग लगा रखी थी सेम टाइम में, सन 1980 और 90 की ही कहानी, की तमिलनाडु में भी आग लगी थी और इधर भी आग लगी थी। और आपको ये जो नॉर्डिक कंट्रीज है ना, इसमें आपको मैक्सिमम तमिल्स मिलेंगे, जो भारत से गए हुए हैं या जो श्रीलंका से भागे हुए लोग हैं। इनको असाइलम सीधे यूरोप में मिलता है, खालिस्तानियों को कनाडा में मिलता है, बंग, बंगालियों को बांग्लादेश में मिल जाता है, और बांग्लादेश के माध्यम से फिर अमेरिका चले जाते हैं, मोहम्मद यूनुस टाइप। वी आर बीइंग डिस्टर्ब्ड। हमारे एक एक इलाके पर हम जैसे जैसे अपनी एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करते जा रहे हैं, हमको इन्होंने जहां जहां बीज डाले हैं, जहां जहां इनके स्लीपर एजेंट्स हैं, वो इनको वो पुश कर रहे हैं, बिकॉज द डीप स्टेट इज रियली डेस्परेट। और उस डीप स्टेट के भी दो हिस्से हैं, एक जो जानता है कि भारत का समय आ गया है, अब उसके साथ अलाइन होने की आवश्यकता है। नॉर्वे में जो हुआ, एक तरफ डील होती है कि भारत को वह टेक्नोलॉजी दी जाएगी जो उन्होंने चाइना को भी नहीं दी, और दूसरी तरफ सोरोस गैंग की एक लड़की आ जाती, कहती है कि ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, ह्यूमन राइट्स की बात करती है। हमने आपने कितनी बार कहा कि बंगाल के हिंदुओं, बांग्लादेश के हिंदुओं के संबंध में तुम्हारा ह्यूमन राइट्स कहाँ चला जाता है? आग लगाई जा रही, जलाया जा रहा है, कोई बात नहीं करता ह्यूमन राइट्स की। तो अब ये ह्यूमन राइट, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे नंबर 1 है, भारत 145 है। भारत के ऊपर सूडान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। भाई साहब, आपका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, कृपया इसको एक कागज पर उतारें, प्रिंट आउट, बढ़िया प्रिंट आउट निकालिए कलर्ड, फिर उसको गोल गोल बनाइए और फिर उसको रख लीजिए। उसको टॉयलेट पेपर में फ्लश कर दीजिए, उसकी उतनी औकात है। नहीं नहीं, जनता समझ रही है मैं क्या कह रहा हूं। दिस इज वॉट दे डिजर्व, दिस इज वॉट दे डू विद अस, दिस इज वॉट दे डिजर्व। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, नॉर्वे बैठा हुआ है। अबे तू आर्कटिक के पास रहता है भाई, तो 6 महीना खुद ही बर्फ में रहता है, दुनिया जीतने निकले हो। पेंशन, थोड़ा सा तेल मिल गया उससे तुमने दुनिया, ये जवाहरलाल नेहरू वाली कहानी है, कि उनके पिता मोतीलाल नेहरू जो है बड़े प्रसिद्ध वकील थे, बड़े रईस वकील थे। वो पैसा आज तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी खा रहे हैं। ऐसी कमाई थी जो 6 पुश्तों से चल रही है, भगवान मालिक है क्या कमाई थी। 100 करोड़ रुपया नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने राजीव गांधी फाउंडेशन में दिया था 1992 में,
कि भाई शांत रहो, घर बैठो चैन से, हमको अब राजनीति करने दो, हमको देश चलाने दो। और उस समय जो पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज लाई थी, वाकई में देश का उद्धार हुआ उसके बाद। जैसे ढांचा गिरा, वो मनहूस ढांचा गिरा, भारत पर से कब्जा हट गया, वो भारत सांस लेने लगा, वो भारत इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करने लगा वो ढांचे गिरने के बाद। कमिंग बैक टू टुडे, कि आज फिर से डिस्टर्ब करने की प्रक्रिया की जा रही है, और इसको तो साधने के लिए मोदी जी वेटिकन के पोप से भी शायद मिलेंगे। इस बार की ट्रिप में है उनका वेटिकन के पोप से मिलना। इटली तो पहुंच ही गए, इटली के अंदर ही है वो। और वेटिकन का पोप वो ब्रिक्स में मेंबरशिप मांग रहा था। तू इन्नी पिन्नी कंट्री, दुनिया की सबसे छोटी कंट्री, तू ब्रिक्स में क्या करेगा भाई? क्या कंट्रीब्यूशन है? पैसा बहुत है पर। वेस्टर्न पावर्स नहीं है ब्रिक्स में। ये पहली बार हो रहा है कि एक बड़ा ग्रुप बन रहा है जो वेस्टर्न पावर से अलाइंड नहीं है। चाइना ने ट्रंप के साथ क्या किया, देखा नहीं हम सब ने? ट्रंप के पूरी सीईओज गए थे, मतलब वो अमेरिका की, वो एक एक आदमी 10-10 कंट्रीज की जीडीपी लेके बैठा हुआ है। चाइना ने तज दिया, अब एक बेइज्जत बड़ा किया सो इंटरेस्टिंग अलग। केस हुआ था। एक, जी, एक, एक जी गायत्री जी, आप म्यूट है। तो आप यह देखें कि भारत, सॉरी जी, जी इंटरेस्टिंग बात ये है कि 2 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हुई वहाँ पे। स्कॉट बेसिन बिना आईडी कार्ड के गए। मतलब उन्होंने यहाँ पे अपना, जैसे लोग लगाते हैं ना बैच लगाते हैं, सेफ्टी पिन से पिन अप कर लेते हैं, उन्होंने लगाया नहीं तो उनको अंदर भी नहीं घुसने दिया। इमेजिन, क्या चाइनीज़ को नहीं पता था हु इज़ स्कॉट बेसिन? बट बेइज्जती करनी थी। एंड देन शी जिनपिंग ट्रम्प को लेकर गए एक बड़े पुराने जंगल में। तो ट्रम्प को लगा कि भई ये कुछ बहुत अच्छा-सा दिखाने वाले हैं। फिर शी जिनपिंग दिखा के बोलता है, "यू लुक एट दैट ट्री, दैट्स 200 इयर्स ओल्ड।" ट्रम्प को लगा कि भई मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई हो रही है। उसको ये समझ में नहीं आया कि शी जिनपिंग बोल रहे हैं कि बेटा जितना पुराना तुम्हारा देश नहीं है, उससे पुरानी हमारी सभ्यता है। उसको sarcasm समझ ही नहीं आया, पल्ले ही नहीं पड़ा कि वो कर ये क्या रहे सब हैं। समझ में आता है, सबको सब समझ में आता है। इसीलिए मोदी जी भी जी जिनपिंग को महाबलीपुरम लेके गए थे कि बेटा तुम जितने पिराने हो ना, उससे पहले हमारे यहाँ पांडव लोग थे। ये देख रहे हो, ये पत्थर, ये पांडवों का रखा हुआ है, ठीक है? तो सबको, ये मोदी जी सबके ऐसे नहीं भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। सबको सब समझाया जाता है कि गांधी जी का ये लो चरखा चलाओ, नहीं लाठी तो है ही मेरे पास। मतलब तुम जब पैदा भी नहीं हुए थे उससे पहले हमारी, उससे पुरानी हमारी सभ्यता है, इनडायरेक्टली ये सीख कह दिया भाई, जाता नालंदा, तक्षशिला, ये सब क्या था? अभी भोशाला मंदिर, ये सब क्या था? यूनिवर्सिटीज थी हमारी, है। जहां पर चाइना से लोग पढ़ने आते थे। लोगों को सहाना सिंह जी के वीडियोस और उनकी किताबें पढ़नी चाहिए। सहाना सिंह जी हाँ, एजुकेशनल बहुत हेरिटेज अच्छा ऑफ काम इंडिया पे कर रहे शानदार काम किया हैं, उन्होंने। बहुत अच्छा अद्भुत काम है, कर रहे हैं। अद्भुत महिला है। खैर, कमिंग बैक, मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ, यदि जिनसे मैंने सीखा, जानना है, उनको क्रेडिट देने का भी प्रयास करता हूँ। आवश्यक है, कभी जनता भी भाई हमारी जनता सुधी है, जानकार है और जानना चाहती है, तो मुझे लगता है कि ये साझा करना चाहिए उनके साथ में। जी, तो आज की बात करें, ये पूरा एक फुल सर्कल कंप्लीट होता हुआ दिखता है। ठीक है, बंगाल अभी अभी अपने अपने हाथ में लिया है, बांग्लादेश को भी आप ठीक करेंगे, बांग्लादेश के हिंदुओं का भी आप उनका भी जो है क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ कल्याण जरूर होगा। संख्या ज्यादा है, ऐसे मरने नहीं दे सकते हम उन्हें। और जी। भाई तो देखा बंगाल जाए, में मैं ऐसा, वापस जी बंगाल की तरफ से मैं इधर वापस आना चाहूँगी। जी जी जी, टीवी के, या फिर मैं बोलूँ हम्म, जोसेफ विजय इस वक़्त 2-3 पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं। हमने 1-2 वीडियोज़ पहले भी कवर किए हैं, पर मैं उसमें समराइज़ करना चाहूँगी। नंबर 1, हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है, उसके ऊपर इनकी नज़र है, थोरियम बीइंग दी वन ऑफ द मेन से फोकल पॉइंट्स। नंबर यस। 2, हिंदुइज़्म राइज़ कर रहा है, इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए अभी अब क्रिश्चियन मिशनरीज़ को खुला हाथ देने वाले हैं, तमिलनाडु में और केरला में। 2 अब्राहमिक फोर्सेस इकट्ठी हो रही हैं, केरला में इस्लामिस्ट और तमिलनाडु में क्रिश्चियंस। सोचने देखिए, एक वाली चीज बात है, है कि तो कांग्रेस क्रिश्चियंस कैन इवॉल्व, क्रिश्चियंस में ये ना एक थोड़ा पैन सा विंडो इवॉल्व, हाँ, खुलता है। खुलता ठीक है। है, तो वो वो कैपिटलिज्म के इस्लाम में माध्यम से उनको चाहिए दुनिया पे कंट्रोल। और अब उनको पता, उनको ये भी पता है कि जहाँ कंट्रोल छूटता है वहां कैसे करना है। मिडिल ईस्ट में जो तेल आया, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, मिडिल ईस्ट वालों तुम लोग भी कमा लो धमा लो जो भी है, बट हम अपना थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। इस भूमि पर आप ही बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमको अपने बूट्स उतारने की बहुत जरूरत नहीं। सो दे कैन डील। वो थोड़ा सा इवॉल्व कर गए।
इस्लाम डील नहीं करता। नहीं नहीं, इवॉल्व कर गए तभी तो जीसस आज के डेट में ब्रह्मा के रूप में बैठ रहे हैं। मैंने देखा तमिलनाडु में हाँ, यस, जीसस यस। योगा बन रहा है, जीसस की आरती बन रही है, राइट। जीसस जी। ऐसे जैसे हमारे जीसस के क्रॉस पे लटकाए जाते हैं ना। इंटरेस्टिंग हुँ। बात ये कि हमारे जितने भी हमारे जो देवी देवता हैं, उन्होंने हमें हमेशा राक्षसों का संहार किया है। आप राम जी की बात ले लें, उन्होंने रावण का युद्ध किया, वो क्या को मारा। आप कृष्ण जी की बात ले लें, जितने भी हमारे जिस भी अवतार में आए हैं, इनके वाले तो क्रॉस पे लटक गए, प्रेइंग फॉर द सिंस ऑफ द अदर्स। वी आर बॉर्न सिनर्स। अरे बॉर्न मैम, सिनर्स कहाँ से बॉर्न हो गए? अभी तो पैदा नहीं हुए, कहाँ से सिनर हो गए भाई? कुछ तो एक दिमाग हमारे है। अनु कमिंग बैक टू द अदर पॉइंट कि क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए सोनिया गांधी ने फिर से हाथ मिला लिया है टीवीके के जोसेफ विजय के साथ। अपने पति के हत्यारे को जो श्रद्धांजलि देने जा रहा है, कैसी महिला है ये? कैसा परिवार है ये? सत्ता का लालच इतने ज्यादा कि आप भूल गए कि आपके साथ क्या-क्या हुआ था। एक सत्ता एक का नॉर्मल लालच नहीं है। एक गायत्री जी, आई नॉर्मल वुड लाइक टू क्लियर, सत्ता का लालच नहीं है। आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू, और ये मैं बहुत क्लियर। राहुल गांधी हर उस आदमी को सत्ता सौंप देता है, वो एक इलाके की, जो भारत को डिस्टर्ब कर सकता है, जो भारतीयता और हिंदुत्व पर प्रहार कर सकता है। अपनी ही कांग्रेस पार्टी के समर्थन से आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को नेता किसने बनाया? अमरिंदर सिंह को हटाकर आम आदमी पार्टी के लिए रास्ता पंजाब में किसने खोला? केरल में मुस्लिम लीग को पूरी पूरी सत्ता में लाने वाला कौन? राहुल गांधी। और तमिलनाडु में डीएमके उतना अत्याचार नहीं कर रही थी जब ईसाइयत फैलाने की बात आई, तो एक ईसाई के हाथ में सत्ता सौंपने के लिए सबसे पहले आगे कौन आया? राहुल गांधी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी भारत की सत्ता नहीं चलाने आए हैं, सत्ता चलाने काम है। अल्टीमेटली भारत की सभ्यता, हिंदू सभ्यता को तोड़ना है। इसके लिए कोई भी काम करे, उसको भी अपनी पूरी ताकत देने का कार्य करते हैं। जी कहते हैं। जी। सो आने वाला समय बहुत संघर्षपूर्ण रहेगा हिंदुओं के लिए तमिलनाडु में। क्योंकि चाहे वो डीएमके हो और चाहे वो जोसेफ विजय हो, वो दोनों मिलके एक ही काम करेंगे। आफ्टर ऑल डीएमके को हटाया किस लिए गया है? हटाया इसलिए गया है क्योंकि उतनी तेज़ी से कन्वर्जन नहीं कर रहे थे, जितनी तेज़ी से होने चाहिए था। जितनी तेज़ी से पंजाब में हो रहा है कि किलोमीटर्स की लाइन लग रही है। जो सबसे स्ट्रॉन्ग गढ़ है हिंदुइज़्म का, वो साउथ रहा है क्योंकि वहाँ पे इन्वेजन्स उतने नहीं रहे हैं, जितने नॉर्थ में रहे हैं। इसलिए वहाँ के किले अभी मजबूत हैं, इसलिए आप हज़ारों साल पुरानी मंदिर देखते हैं, आरती पूजन देखते हैं, सुबह मॉर्निंग में कोलम बनाते हैं, इतना स्वीट लगता है वो देखना। उनके दैनिक, उनके डेली रूटीन में आपको हिंदू धर्म दिखता है। डेली रूटीन में उनका हिंदू धर्म दिखता है, उसको तोड़ने में उतना कामयाब नहीं रहा है डीएमके। इसीलिए परेशान हो गए जो डीप स्टेट वाले ना, पुराने वाले, उन्होंने कहा कि नहीं तू जा, अब हम नया एक्टर लेकर आएँगे, तो सॉरी अब हम नया प्रोमैक्स, प्रो न्यू मैक्स वर्जन। लेकर न्यू वर्जन। तो देखते हैं, बट ज़हर ज़हर को काटता है। ये जितना ज़्यादा एक तरफ कंसोलिडेशन करने की कोशिश करेंगे, वहीं हिंदुओं का रिएक्शन भी आना शुरू हो चुका है। अगर आप देखेंगे तमिलनाडु में हिंदूज़ हैव स्टार्टेड रिएक्टिंग क्योंकि अब उनको दिखने लग गया है कि ये क्या पागलपंती है? ये हम ही को गाली दे रहे हैं, हम ही को मारने की बात कर रहे हैं। ये तो छुपा हुआ क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया जा रहा है। द रिएक्शन विल कम एंड कंसोलिडेट एंड दैट इज़ वेयर द एंटायर गेम इज़ फोकस्ड ऑन राइट केरल नाउ। के 30 मंत्रियों में मात्र 6 हिंदू हैं, बाकी आधा आधा इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ने बांट लिया है। और एक सपोर्ट, और जो सबसे ज्यादा एमएलए किसके हैं? कांग्रेस के। कांग्रेस अपने मंत्री नहीं बनवा पा रही है। मेरे को एक बात हँसी आती है संदीप भाई। बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा, ये भारत भागे-भागे आए हुए हैं दोनों, चाहे वो इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो। जहाँ खुद बैठे हुए हैं, वहाँ तो ये सँभाल नहीं पा रहे हैं। मैं क्रिश्चियंस की बात करती हूँ। क्रिश्चियंस आज की डेट में आप यूरोप चले जाइए, आप यूएस चले जाइए, आप यूके चले जाइए। इनके खुद के चर्चेस आज के डेट में नंगा नाच हो रहा है वहां पे क्योंकि स्ट्रिप और डांसर्स नाच रही हैं। दे कैन नॉट अफोर्ड टू कीप इट ओपन क्योंकि लोग आ ही नहीं रहे हैं। 2000 के बाद के पैदा हुए लोग जा नहीं रहे हैं। क्यों? पेरेंट्स को डर लगता है बच्चे जाएंगे तो उनके साथ कुछ ना हो जाए। हमने देखे कितने ग्रेवयार्ड्स निकले हैं बच्चों के। कनाडा और यूएस में कितने निकल कर आए हैं। इस्लामिस्ट दे आर बीइंग हेटेड। अभी परसों परसों की बात है, आप जरा गूगल करिए यूके यूके एंड नेशनलिस्ट इस्लाम, बड़ी-बड़ी रैलीज़ हो रही हैं, बड़ी-बड़ी, जहाँ पे हू द फक इज़, बाकी मैं इससे ज़्यादा और नहीं बोलूँगी, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। ए-ए, हम्म, ए-एल-ए-एच-ए, ठीक है? ए-ए, हू द छोटे छोटे एफ इज़, बच्चे बोल रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चे अच्छा है, हो रहे हैं, ये क्रूसेड्स अच्छा, होने चाहिए, यूरोप में क्रूसेड्स भी ये होने हो चाहिए। रहा है। यूरोप में भी हो रहा है और छोटे पैमाने पे नहीं हो रहा है, बड़े पैमाने पे हो रहा है। इटली की इसने क्या बोला?
जॉर्जिया मेलोनी ने, अभी उसने एक बंदे ने बोला कि हमारे कल्चर में है कि हम बच्चियों से शादी करें। उसने कुछ नहीं किया, डिपोर्ट, जहां से आया वहीं पहुंच, तू उधर ही कर छोटी बच्चियों से शादी, इटली में अलाउड नहीं है। राइट, सो इट इज जस्ट वेट, जो कहते हैं ना एक्सट्रीम ऑफ एक्सट्रीम इज नॉट गुड। आपने अति की अति कर दी है तो अब उसका रिएक्शन के लिए तैयारी है, वो बैठे थोड़ी ना रहेंगे वहां पे, वो भी रिएक्ट करेंगे, उनकी भी बच्चियां हैं, उनके भी परिवार हैं। थैंक यू सो मच संदीप, आप कुछ ऐड करने वाले थे शायद जी। किसी में भी मानवता होगी ये सब बर्दाश्त थोड़ी करेगा अपनी जमीन पर। बंगाल के हिंदू नहीं करते, इटली के जॉर्जिया मेलोनी नहीं करती, हैं सब इंसान। जी, आज जॉर्जिया मेलोनी ने एक बड़ी मजेदार ट्वीट की है, अगर आप कहें तो मैं दिखा देती हूँ, मोदी जी को लेके। हाँ, वो और दुनिया भर के सीरियस माहौल में ये दोनों जो है थोड़ा एंटरटेनमेंट भी परोसते हैं। थोड़ा ये जानते एंटरटेनमेंट हैं, भी है जी। ये जानते तो हैं ये मैं कितने वाहियात लोगों के नेता हैं, इनको ये सब मजा आता है पब्लिक को। बट ठीक है, इट्स पर ट्वीट वो देखना नहीं डिलाइट भूलिएगा, मैं टू द उनको। आईज व्हाटएवर इट इज। ठीक है। हाँ ठीक है, इट्स अ हाँ, स्वीट हाँ। थिंग। तो ऐसा होता भी रहना एंड चाहिए, नॉट इन अ हो बैड वे, मतलब पीपल हाँ, कैन से व्हाटएवर दे वांट टू, बट इट्स नॉट इन अ बैड वे। नहीं बैड वे में कहाँ से है, शी इज हाँ, बीइंग वेरी दीज आर रियली स्वीट। फ्रेंड्स। ऐसा या जैसे, और ये व्यवहार जैसे नेतन्याहू को देखता हूं मैं मोदी जी के साथ, जिस तरीके से वो गले मिलते हैं जब छोड़ के आए उनको। अब मोदी जी का परिवार तो है नहीं भारत में, पता नहीं कितने लोग उनसे क्या लेना चाहते हैं, जिसको मिलता हो जो भी मिलता होगा, क्या इंसान समझ के मिलता होगा या रिसोर्स समझ के मिलता होगा। कहीं तो आदमी तसल्ली से 2 मिनट सुकून भरा बैठ सके, किसी को दोस्त मान सके, देखिए, एक बातचीत कर प्यारी सके। एक एक प्यारी दोस्ती से बढ़िया कुछ नहीं होता है। देयर इज नो हाँ। अदर रिलेशन इन मोर स्वीटर देन बीइंग या देन एंड हैविंग शी दोस्त। रिस्पेक्ट्स हिम एंड एडोर्स हिम लाइक एनीथिंग। शी रिस्पेक्ट्स हिम, ये तो साफ दिखता है। जी, मैं स्क्रीन पे हम्म, चला रही हूँ, ज़्यादा वेट नहीं हाँ। कराऊँगी, यस। क्योंकि खुद जॉर्जिया मेलोनी ने किया इसीलिए चला रही हूँ। हाँ। जी। Prime, Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Mallory. बाय द वे ये एआई वीडियो, ये रियल वीडियो नहीं है, तो प्लीज डोंट टेक इट लाइक दैट, ओके? ये यही एआई वीडियो वीडियो। है। हाँ जी, कहाँ मिले अभी उनसे? अरे मिल एआई चुके वीडियो। हैं भाई, सुबह फोटोज वीडियोस आ चुकी हैं। अच्छा, तो हो ट्वीट सकता कर, है कि हाँ, रियल वीडियो आजकल। बालकनी से हाँ, खींची हुई फोटोज दिख रही हैं, वेलकम किया हुआ दिख रहा है। हो सकता है क्योंकि आजकल अब बहुत मेलोडी सारी इसलिए क्योंकि वीडियो। मेलेनी ने बहुत पहले एक ट्वीट डाला था #मेलोडी। हो सकता है देन इट्स अ रियल वन, बट आजकल इतनी ये फेक वीडियोस आती है कि आई हैव टू बी रियली केयरफुल, सो आई वुड पुट इट स्टिल विद अ डिस्क्लेमर। थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मुझे मदद करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के एक साथ बहुत जय हिंद, जय अंतिम बात, बहुत आखिरी बात, दर्शकों, बहुत जरूरी बात है, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। जी, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ।